आज का प्रातः क्लास है 11/9/1964। रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा के गले में पिरोने अथवा गले का हार बनने में हम यहाँ पुरुषार्थ करके आए हैं। और इस बेहद बाप के दर पर नहीं, घर पर आए हो। दरवाजे को कहा जाता है। दरवाजे पर तो दास दासियां बैठते हैं। जो कहते हैं कि भगवान हम तेरे बंदे हैं, तेरी वंदना करने वाले हैं। तुम तो घर पर आए हो, घर के बच्चे बन करके आए हो, तो तुम्हारे लिए उनकी दर नहीं है, उनका घर है। किनका? भगवान बाप का घर है। तो बाप दादा अथवा माता पिता का ये घर है। तुम घर में आए हो। यहाँ तुमको कुछ भी मांगने का नहीं रहता है। तुमको ही नहीं मालूम रहता कि हम क्या मांगते हैं। जैसे लौकिक बच्चा जन्म लेता है, उनको माता पिता से कुछ मांगने की आशा रहती है क्या? नहीं। तो ये एक ला है कि बच्चा पैदा हुआ और मालिक बन जाता है। काहे का? घर का मालिक बन जाता है, प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो ये भी ऐसे ही है। तुम माता पिता के बने हो तो फिर मांगने की दरकार ही नहीं रहती है। कब मानने की दरकार नहीं रहती है? जब तुम माता पिता के बने हो तब। और तुम तो सोच समझ करके माता पिता के बने हो कि बिना सोचे समझे बन गए? अंधश्रद्धा पूर्वक बन गए क्या? भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा पूर्वक बन जाते हैं। ऐसे ही कहते रहते हैं तुम ही माता, तुम ही पिता हो। या तो मूर्तियों के आगे जाके कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। यहाँ तो ऐसे नहीं है। यहाँ तो तुम समझ करके आए हो। जानते हो माता पिता से हमको स्वर्ग के घनेरे सुख मिलते हैं।
जैसे बच्चों को कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वैसे तुमको भी कुछ मांगना नहीं है। बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का खजाना देता हूं। हर एक बात का पुरुषार्थ करना होता है। क्या खजाना तो देता हूं स्वर्ग का, लेकिन फिर हर एक बात का पुरुषार्थ करना होता है। लौकिक में भी बच्चे जाकर जन्म लेते हैं तो पुरुषार्थ का प्रारब्ध मिलता है, या ऐसे ही जाके जन्म ले लेते हैं? पुरुषार्थ का ही प्रारब्ध मिलता है। कोई बच्चा पहले जन्म लेता है, कोई बच्चा बाद में जन्म लेता है। जो पहले जन्म लेता है वो राजाई का मालिक बनता है। फिर और नंबरवार जो छोटे होते हैं उनको बड़ों का आदर करना पड़ता है। बड़े भाई बाप समान माने जाते हैं। तो यहाँ भी तुम बाप के घर में आए हो। बाप के घर में आने वाले बच्चे नंबरवार हैं या इकट्ठे आ गए? कैसे? कई बच्चे छोटा पुरुषार्थ करके घर में नंबरवार आवेंगे या बिना पुरुषार्थ के इकट्ठे घुस जावेंगे? पुरुषार्थ करके नंबरवार आवेंगे। जो पहले पहले बाप के घर में आवेगा वो पहले नंबर वर्षे का हकदार बनेगा। फिर कोई मध्य में आने वाले हैं, कोई लास्ट में आने वाले हैं। बाकी है तो हर सारा मदार पुरुषार्थ पर। अब के पुरुषार्थ से तुम बेहद की राजाई भोगते हो। अब के माने कब के? पुरुषोत्तम संगम युग के पुरुषार्थ में। फिर बाद में भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब हम अब के पुरुषार्थ की राजाई भोग लेते हैं, दुनिया के मनुष्य विद्वान आचार्य आदि को कुछ भी पता नहीं है कि ये भक्ति मार्ग कब शुरू होता है। तुम तो जानते हो कब शुरू होता है। जब तुम राजाई भोग लेते हो अब के संगम युग की, तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। तुम जानते हो कि आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प तक हमने ईश्वरीय प्रारब्ध भोगी है। उससे पहले भक्ति का चिन्ह भी नहीं था। सतयुग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं, इसलिए झाड़ में भी दिखाया हुआ है। आधा कल्प के बाद फिर भक्ति शुरू हो जाती है। 21 जन्म इस ज्ञान का वर्षा चलता है। वर्षा पूरा हुआ और फिर भक्ति शुरू होती है। तो बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग के दान पुण्य आदि यज्ञ तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूं।
क्या? दान पुण्य करना। चाहे कितना ही कोई दान कर ले, चाहे कितने ही पुण्य कर ले, यज्ञ करे, तप करे, लेकिन मैं प्राप्त नहीं, मेरी प्राप्ति नहीं होती है। मैं तो आता ही हूं अंत में, और अंत में भी आने वाले तो बहुत है, लेकिन आने वालों में भी जो आकर के मेरे बनते हैं, क्या? नहीं तो भूल भुलैया में आकर कहीं इब्राहिम के बन जाते हैं, कहीं क्राइस्ट के बन जाते हैं, कहीं किसी को बाप बना लेते, किसी को दूसरे को बाप बना लेते। माया उनको भूल भुलैया में डाल देती है। तो जो आकर मेरे बनते हैं उन्हों को वर्षा मिलता है। इसमें पूछने की बात नहीं रहती है। बाप को बतलाना है, तुम सूर्यवंशी राजधानी ले सकते हो। क्या लेना भी क्या है? सूर्यवंशी राजधानी लेना है। चंद्रवंशी, सलाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन आदिवंशी राजधानियों में नहीं जाना है। वो बाप की स्थापन की हुई राजधानियां नहीं है। तुम जानते हो बाबा का बनने से हम गले का हार बन जाएंगे। सतयुग में तुम विश्व के मालिक हार बनते हो, जिसको वैजयंती माला में पिरोया जाता है। ये है रुद्रराज ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ होते हैं, उन्हें ज्ञानी यज्ञ नहीं कहेंगे, रुद्र यज्ञ कहें। 11/9/64 की वाणी का दूसरा पेज। अभी तुम शिव शक्ति सेना, नॉन वायलेंस, गुप्त सेना हो। ग्यारह 64 की वाणी का दूसरा पेज। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बेहद के बाप के गले का हार बनते हो। जानते हो कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे कौन हैं? कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। और ब्रह्मा कुमार कुमारी कितने हैं। अच्छा ये बताओ, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का बच्चा है। शिव का बच्चा है या शिव बाबा का बच्चा है? कैसे? तो निराकार का तो बच्चा भी निराकार होगा। प्रजापिता साकार है कि निराकार है? तो किसका बच्चा है? कैसे? ब्राह्मण बनेंगे ना, प्रजापिता थोड़ी होगा वो। पहले ब्राह्मण बने फिर प्रजापिता बने। तो ब्राह्मण किसका बच्चा हुआ?
तो जो ब्रह्मा है वो ब्रह्मा बाबा टाइटलधारी भी हो जाता है। आदि ब्रह्मा आदि ब्रह्म जो ब्रह्मा है वो टाइटलधारी होता है या नहीं होता है? आखिर टाइटलधारी तो हो जाता है। तो मैं ब्रह्मा में आकर के प्रजापिता फर्स्ट ब्राह्मण को जन्म देता हूँ। तो शिव बाबा का बच्चा हुआ ना। साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। निराकार है शिव और साकार हो गया बाबा। तो तुम्हारा बाबा भी एक है और दादा भी एक है, बच्चे अनेक अनेक हैं। इसलिए नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो सिद्ध होता है कि तुम दादे के पोत्र पोत्रियां हो। बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है और हेवन है नई दुनिया। हेल को नई दुनिया नहीं कहते, कहेंगे हेल है पुरानी दुनिया। हेल से हेवन में ले जाने के लिए जरूर बाप को आना पड़े और कोई की ताकत ही नहीं जो हेल से हेवन में ले जाए। इसलिए उनका नाम ही है हेवनली गॉडफादर। हेल का मालिक तो रावण है, जिसकी मत पर मनुष्य चलते हैं। बाप कहते हैं ये सब आसुरी मत है। पतित होने के कारण ही उन्हों को असुर कहा जाता है। ये 5 विकार हर एक मनुष्य में हैं। नाम भी है कंसी, जरासंधी, शिशुपाल, कीचक आदि। ये सब असुरों के नाम हैं। जो बीके व द्रौपदियों के पीछे पड़ते हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, उनको कीचक कहते हैं। और बाप आकर इन चीरहरण करने वालों से बचाते हैं। फिर कोई भी तुम्हारे चीरहरण नहीं करेंगे। नाटक में दिखाते हैं कृष्ण द्रौपदी को साड़ी दे रहा है। अभी तुम सब द्रौपदियां हो। क्या मतलब है? तुम सबको साड़ी मिलने वाली है क्या? है? कहीं जाते हैं तो प्रेजेंटेशन में साड़ी देते हैं ना। तो तुम सब द्रौपदियां हो। बाकी ऐसे नहीं है कि द्रौपदी को है साड़ी की बात नहीं है, नंगन करने की बात नहीं है। नहीं, पवित्रता की सौगात
लेने की बात। ऐसे नहीं है कि द्रौपदी को 5 पति थे, ऐसा उल्टा ज्ञान नहीं उठाए लेना, ये रंग बात है। शास्त्रों में झूठ लिखने से फिर ऐसी ऐसी रस्म रख दी है। कहाँ? भक्ति मार्ग में भी कोई स्थान है जहाँ स्पेशल ये रस्म चल रही है? जब माया बुद्धि चकराती है ना, ज्ञान में बुद्धि चक्कर खाती है ना, तब ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं द्रौपदियों को। क्या बाबा ने तो कहा है कि तुम सब द्रौपदियां हो, और द्रौपदी को तो 5 पति थे, तो हम भी देखो कितने हो सकते हैं। तो ऐसी चक्कर खाने वाली बुद्धि न बन जाए। इसलिए भक्ति मार्ग में एक गांव का नाम रखा है चकराता। ये कहाँ है चकराता? ड्रामा प्लान अनुसार ये चकराता देहरादून में है, जहाँ दुगनी देह अभिमान की बुद्धि बनी पड़ी है। ऐसे जिले में एक चकराता गांव है, जहाँ की स्त्रियां 5-5 पति करती हैं। जितने जितने पति बनते जाते हैं उतनी उतनी नथनियां बढ़ती जाती हैं। एक पति एक नाथ, दूसरी पति दूसरी नथनियां डालता है, तीसरा पति तीसरी नथनियां डालता है, नाथें बढ़ती जाती है। तो बाप कहते हैं ये रंग बात है। भक्ति मार्ग में ये सब उल्टी पलटी रस्म रख दी है। कोई गुरु आया, उल्टी पलटी रस्म रख दी है। माने भक्ति मार्ग में जो भी रस्में हैं वो उल्टी पलटी हैं। हाँ, संगम युग की यादगार हैं। माने कोई कोई ने ऐसी उल्टी पलटी माया की चक्करी में आकर के बुद्धि चलाई है, तो जिन्होंने ऐसी उल्टी बुद्धि चलाई है उनकी यादगार में भक्ति मार्ग में वो गांव बन गया है जहाँ स्त्रियां 5 पति करती हैं। एक गुरु आया, बोला शास्त्रों में लिखा हुआ द्रौपदी के 5 पति थे। चकराता की तरफ 5 पति कर लेते हैं, तो ये तो खराबी हो गई ना। बाप कहते हैं मैं तुमको नग्न होने से बचाता हूँ। कब भी कोई पूछे तो पहले अलफ का ही बताना है। क्या है? ऐसे नहीं बे का बताना शुरू कर दो, पहले पहले अलफ का परिचय देना है। बोलो, तुमको 2 बाप हैं। एक है लौकिक बाप, देह को जन्म देने वाला, और दूसरा है अलौकिक बाप, जिसमें पारलौकिक बाप प्रवेश करते हैं। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदली होते हैं, और हर जन्म में तुम बेहद के बाप को याद करते आए हो। और वो पारलौकिक बाप तो सबका बाप है। वो भगवान है, वो भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है ना। ये तो पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था। ये तुम गोले और झाड़ पर अच्छी रीति समझा सकेंगे क्या कि नई दुनिया में भारत स्वर्ग था? ये बात कौन कौन से चित्रों पर? गोले और झाड़ के चित्र में अच्छी समझाएंगे। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से।
ड्रामा में ये शास्त्र आदि भी नुदे हुए हैं जो मन की कल्पना से बैठ बनाए हैं। समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु राजयोग किसने सिखाया ये नहीं जानते। कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं। तुमको समझाया गया है कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। तुम कृष्ण के गले का हार नहीं बनते हो। क्या कहा है? कृष्ण के गले का हार नहीं जो कृष्ण के गले का हार बनते हैं वो और हैं। तुम तो शिव बाबा के गले का हार बनते हो। कृष्ण के गले का हार तो राधे ही बनेगी। वो कब बनेगी? कौन सी युग में? सतयुग में ही बनेगी। ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ऐसे थोड़े ही है कृष्ण को 16,108 रानियां हो सकती है। चित्रों में तो हैं ही राधे कृष्ण है? चित्रों में राधे कृष्ण ही हैं और पट्टरानियां नहीं है हैं? हैं तो फिर हैं तो पट्टरानियां गले का हार नहीं बनती हैं? नहीं बनती है क्या? रुक्मिणी गले का हार नहीं बनी? जामवंती, सत्यभामा ये गले का हार नहीं बने? लक्ष्मी नारायण का चित्र में राधा कृष्ण दिखाए ना नीचे। हाँ वो तो दिखाए, तो राधा ही दिखाई है कृष्ण के साथ। हाँ, वो भक्ति मार्ग का चित्र नहीं है। यहाँ तो ये बताया कि कृष्ण के गले का हार तो राधे ही बनती है। राधे के सिवाय आदि से लेकर अंत तक और कोई भी कृष्ण के गले का हार नहीं बनती। माने औरों ने इतना नहीं निभाया है जितना राधे ने निभाया है। तो ऐसे नहीं है कि कृष्ण को 16,108 रानियां हो सकती हैं। ये बातें तुम अभी समझते हो। बड़े बड़े विद्वान आदि तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, बिल्कुल बुद्धू हैं। माने रानियां कौन बन सकती हैं असली जन्म जन्मांतर की? जो 100% फॉलो करे, जो आदि से अंत तक फॉलो करें। नहीं तो बुद्धि चक्करा खा जाती है। अंधश्रद्धा में आए जो कुछ कर लिया सो कर लिया। बुद्धिहीन अंधे की औलाद अंधे हो जाते हैं। रावण ने अंधा बना दिया है। अभी बाप कहते हैं हे सजनियों तुम जागो, अभी नवयुग आया। इस कलयुग के बाद फिर कौन सा युग आवेगा? त्रेता को भी नवयुग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां भी 2 कलाएं कम हो जाएंगी। पहले है सतयुग, फिर है त्रेता। तो नया युग त्रेता द्वापर कलयुग को नहीं कहा जा सकता। भले सतो प्रधानता भी होती है उनमें, लेकिन नया युग सिर्फ सतयुग को कहेंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को समझते हो? निश्चय है ना? तुम ही आकर के ये सब बातें समझते हो और जीते जी शिव बाबा के बनते हो। क्या कहा है?
मर के जीते जी शिव बाबा के बनते हो, अपन को आत्मा समझते हो। शरीर का भान छोड़ बाबा अब हम आपके बने हैं। बाप कहते हैं अब नाटक पूरा हुआ, मैं आया हुआ हूँ काहे के लिए है? तुमको जीते जी मर जाने के लिए, ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। किनको ले जावेंगे? जो जीते जी मर जाएंगे। काहे से? देह अभिमान से। तो अपन को देखना है कि घड़ी घड़ी बातचीत करते समय कोई के साथ देहभान तो नहीं आ जाता है। कर्म करते, बातचीत करते, मिलते जुलते कहीं वाइब्रेशन में देहभान तो नहीं टपक जाता है। ये पार्ट बजाने का मांडवा है, इसमें देह अभिमानी भी पार्ट बजाते हैं और आत्मा अभिमानी भी पार्ट बजाते हैं। देह अभिमानी पार्ट बजाते हैं इस शूटिंग पीरियड में, तो उनके चेहरे कौन से साबित हो जाएंगे? आसुरी चेहरे साबित हो जाएंगे। और आत्माभिमानी होकर जो पार्ट बजावेंगे, हाँ, वो सुर मिलाने वाले सुर बन जाएंगे। तो नाम रख दिया है सुर और असुर। ऐसे नहीं कि कोई ने कोई बात कही और फट से उसे काट दिया, तो उसे क्या कहेंगे? देह अभिमानी या आत्मा अभिमानी? उसे कहेंगे देह अभिमानी। दूसरों का भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। तो ये पार्ट बजाने का मांडवा है, इसका अंत नहीं पा सकते हो। तो अब बेहद के बाप को और उनकी प्राप्ति को जानना तो तुम्हारे हक में है। बेहद के बाप का घर कितना बेहद का बड़ा है। बहुत बड़ा घर है। कैसे हैं? जब आत्माएं इतनी छोटी छोटी हैं, बिंदु बिंदु, तो घर इतना बड़ा होने की क्या दरकार है? न, घर परम धाम है और आत्माएं छोटी छोटी बिंदु है, तो घर को इतना बड़ा होने की क्या दरकार है? कितने की कोशिश करते हैं दूर दूर जाने के लिए, परंतु अंत तो कोई भी नहीं पा सकते। सागर ही सागर है, कहेंगे सृष्टि बेअंत है। तो इसमें कुछ मांगने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, अब तुम ये प्राप्ति करो। चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी राजधानी लो। क्या कहा? चाहे सूर्यवंशी राजधानी लो, चाहे चंद्रवंशी राजधानी लो, अपनी सीट रिजर्व कर लो। बरोबर मम्मा बाबा की सीट तो नामी ग्रामी है। तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, इनको स्वराज्य कहा जाता है। ये है स्वराज्य के लिए ज्ञान यज्ञ। तुमको स्वराज्य मिलता है। जो भी सब मनुष्य मात्र हैं इस यज्ञ में स्वाहा होने वाले हैं। इसलिए इसको यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ में क्या होता है? स्वाहा। खेल खलास। 11/9/64 की वाणी का 3रा पेज।
तुम जानते हो बम्बोर को आग लगेगी। तुम बाबा के पास आते हो पुरानी दुनिया छोड़ देने के लिए, आप मुए मर गई दुनिया। तुम अशरीरी हो जाते हो तो कुछ है ही नहीं, फिर शरीर मिलता है तब दुनिया का ख्याल होता है। अब पहले तो पुरानी दुनिया को छोड़ना है। शरीर का बांध छोड़ शिव बाबा के गले का हार तुम बनते हो। बाबा कहते हैं मेरे में जो गुण हैं वो गुण मैं तुमको सिखलाता हूं। लक्ष्मी नारायण के गुणों को नहीं सिखलाता हूं। हैं? कौन से गुणों को पहले तुमको सिखलाता हूं? मेरे में जो गुण हैं। क्या गुण हैं? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी मेरे मुख्य गुण हैं। कोई भी नई इन्वेंशन निकालते हैं तो उसकी वृद्धि राजाओं द्वारा कराते हैं। यहाँ भी राजा होता तो उन द्वारा तुमको ज्ञान फैलता। अच्छा, यहाँ कोई राजा है ही नहीं है? हैं? कोई राजा नहीं, स्थूल में कोई राजा नहीं। अच्छा, और अव्यक्त में राजा है? कर्मेंद्रियों के राजा बनने वाले। कर्मेंद्रियों के राजा बनने वाले हैं, वो तो नंबरवार होंगे। वो तो नंबरवार होंगे ना। तो कोई अव्यक्त में पहला नंबर भी तो होगा जिन द्वारा ज्ञान फैलता है। बोला ना, यहाँ भी राजा होता तो उन द्वारा ज्ञान फैलता। तो राजा कोई है या नहीं है? नहीं है। फिर ये ज्ञान कैसे फैल गया एडवांस? अगर कोई राजा नहीं है तो ये एडवांस ज्ञान फैला है या नहीं फैला? कोई नई इन्वेंशन निकलती है तो राजा के सामने रखते हैं, राजा उस इन्वेंशन को चारों तरफ फैलाता है। क्योंकि ताकत किस में रहती है? ताकत तो राजा में ही रहती है। बाप ने तुमको नई इन्वेंशन बतलाई है। कौन से बाप ने? शिव बाप ने नई इन्वेंशन बतलाई है। तो किसके द्वारा प्रसिद्ध होती है? राम बाप के द्वारा वो इन्वेंशन प्रसिद्ध होती है, फैलती है। क्योंकि राजा में ही ताकत रहती है। बाप ने तुमको नई इन्वेंशन बतलाई थी ना। बताते हैं ना कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, कैसे होती है। निराकार आकर साकार के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कितना माथा मारना पड़ता है। कोई इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट को बतलाते हैं। उस इन्वेंशन को काहे में लाने के लिए? वृद्धि में लाने के लिए। पहले गवर्नमेंट को बतावे तो वृद्धि को पावे। अगर गवर्नमेंट को नहीं बतावेंगे, पब्लिक में ऐसे ही प्रचार करना चाहें तो प्रचार विचार पूरा होने वाला नहीं। तो यहाँ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कैसे? शिव बाप ने आकर के इन्वेंशन, राजा बनने वाली आत्मा को तो शिव बाप जानता है ना, उसके द्वारा फैलाई। तो वो इन्वेंशन पहले किसके सामने रखी गई है? गवर्नमेंट के सामने। कौन सी गवर्नमेंट के सामने? बेसिक। जो बेसिक में रूहानी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के सामने वो चार चित्रों का जो भी एडवांस ज्ञान क्लैरिफिकेशन है वो रखा गया। पहले पहले किसके सामने रखा गया? कुमार के। पहले पहले तो जो गवर्नमेंट के मुखिया थे उनके सामने रखा गया। तो तुमको वेद के बाप का परिचय देना,
ये पहचान है क्या? ने बेहद का बाप कौन है? ये बेहद के बाप की पहचान हो गई। क्या हो गई पहचान? इन्वेंशन गवर्नमेंट के सामने रखी। कि इन्वेंशन राजा के द्वारा रखनी होती है। तो गायन पड़ता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले माफिक हम सहज राजयोग सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तुमको पूछने की भी दरकार नहीं रहती है क्या? पूछ पूछ कर पढ़ाई होती है क्या? सब कुछ आप ही बतलाते जाते हैं। कौन? राजा है शिव बाबा सब कुछ अपने आप ही बतलाते हैं। इसमें पूछने की दरकार है भी नहीं। कितना दिन कितना पढ़ाया है, पढ़ाते पढ़ाते अब तुमको ये ऐसे देते हैं, ये ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे पॉइंट्स धारण करके लिखो। बुद्धि में ये पक्का रहना है 84 जन्मों का खेल अब पूरा हुआ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो कितने मनुष्य हो गए हैं, इतने मनुष्य हो गए हैं कि पूरा खाने को भी नहीं मिलता। जहां तहां से अनाज मांगते रहते हैं। इतना सारा अन्न इकट्ठा करें या बनावें, वो भारतवासी खावें, सो तो कर नहीं सकते। जानते हो लड़ाई जरूर हो, लड़ाई लगेगी तो स्टीमर आना बंद हो जाएगा। बहुत अकाल पड़ेगा। क्या? आना जाना बड़ी लड़ाई लगेगी तो बाहर से अनाज आना बंद होगा। एक अनाज की बात नहीं है। ढेर सारी आवश्यकताएं बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आवश्यकताएं कम करनी चाहिए या दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ानी चाहिए? लेकिन हो क्या रहा है? ढेर सारी आवश्यकताएं बढ़ाई दी हैं। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो स्टीमर अभी आ रहे हैं और लड़ाई शुरू होने पर बंद हो गए। सब बंद हो जाएंगे। बेहद में कौन है स्टीमर? है? बेहद के स्टीमर ओहो, पहले हद में तो समझ लो, फिर बेहद में आना तो वो तो अभी भी बंद हो रहा है। बाबा चैतन्य का में बाप स्टीमर है ना। 2000 में पहले ही घोषणा कर दी थी कि दुनिया वालों के लिए बाप गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। और अब बच्चों के सामने ज्यादा प्रत्यक्ष हैं या बच्चों में भी नंबरवार हैं? बच्चों में भी नंबरवार बन गए। जिनके लिए बोल दिया बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, बच्चे बाप बगैर नहीं रह सकते। तो लंबा लंबा टाइम हो जाता है। सभी सेंटर्स के लिए एक ही बात है या अलग अलग बात है? कोई तो सेंटर्स हैं साल साल भर भी हो जाते हैं, उनसे मिलना नहीं हो पा रहा। तो क्या कहें? बहुत बड़ा अकाल हो जाएगा उस समय। बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात आदि सब आपदाएं आती हैं। मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करते हैं। तुम जरूर देखेंगे कि विनाश कैसे होता है। रिहर्सल तो अभी होती रहती है। वो कहते हैं कि चीन और रशिया को तो हम इतने में उड़ा देंगे। किसको किसको? चीन और रशिया। कौन कहते हैं? अमेरिका अमेरिका कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो चीन और रशिया से क्या
अमेरिका की दुश्मनी है? अमेरिका वासी कौन है? यादव। वो यादव हैं जो घमंड में आकर के हैं, खुद का ही घमंड में आकर के अपना ही मनमानी चाल चलते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो, ये चीन रशिया आदि तो उड़ने ही हैं। उड़ जावेंगे या रह जाएंगे? अमेरिका रह जाएगी, सब उड़ जाएंगे। वो भी उड़ जाएगी। अभी तुम समझ गए हो। यादव, कौरव, पांडव किसको को कहा जाता है? हैं? चीन, रशिया, अमेरिका को क्या कहेंगे? यादव संप्रदाय। चीन में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। रशिया में नास्तिक धर्म। और अमेरिका में नहीं, नास्तिक तो नहीं है, क्रिश्चियंस। गिरजाघर तो हैं लेकिन क्रिश्चियनिटी के हैं। तो इनको उड़ना ही है। उनके प्लान्स देखो और तुम्हारे अपने प्लान देखो। तुम्हारा है सच्चा पवित्रता का प्लान। वो कहते तो हैं हम इतना अनाज देंगे जो वहां से कब तुम्हें मांगना भी नहीं पड़ेगा। डैम शादी कितने बनाते हैं, फिर वो डैम शादी अचानक टूट पड़ते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। अभी कौन सा डैम बन रहा है? अभी इंडिया में कोई बड़े से बड़ा डैम बन रहा है कि नहीं? कौन सा है? गंगा के पानी के ऊपर टहरी बांध। टहरी बांध के लिए रसिया बहुत पैसा दे रहा है? तो कहते हैं कि हम डैम शादी बनाते हैं, इतना अनाज पैदा होगा जो भारत को कब भीख मांगना नहीं पड़ेगा। कितने डैम से बनाते, फिर टूट पड़ते हैं। तो डैम से बजाय फायदा करने के और ही नुकसान कर देंगे। कितना नुकसान हो जाता है। इसको फिर नेचुरल कैलेमिटीज कहा जाता है। बहुत आपदाएं आवेंगी। तुम बच्चों को बड़ा स्थिरियम रहना चाहिए। चाहे टहरी बैंड बांध फटे और चाहे नंगल डैम फटे, लेकिन तुम बच्चों को तो बहुत स्थिरियम रहना चाहिए। इस पुरानी छीछी दुनिया में कितना रहना है। तुम चाहते हो बस अभी हम सुखधाम जाते हैं, सुखधाम बन जावे, परंतु तुम तो अभी बाप के साथ हो। अभी तुम बहुत सेवा करते हो, हर एक को लिबरेट करते हो। पतित पावन की तुम सेना हो, सबको पावन बनाते हो। समझाना पड़े कि 5000 वर्ष पहले भी हमने ये राखी बांधी थी। सत्ययुग त्रेता में फिर ये राखी बांधने की दरकार नहीं रहती है। फिर द्वापर से ये रस्म शुरू होती है। वो है ही भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम आए हैं गले का हार बनने। जो ये राखी बांधेंगे वो गले का हार बनेंगे। बच्चों को कितनी खुशी है। बस अभी हम गए कि गए। पाप कर्म विकर्म की गति तो समझाते रहते हैं। जो कुछ इस समय समझा रहे हैं हू बहू अक्षर बाई अक्षर 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। और कोई मनुष्य ऐसे थोड़े ही कहेंगे। हम जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भी बैठे थे। तुमको सुनाया था, इन्हीं कपड़ों में सुनाया था। क्या कहा? हाँ, कोई दूसरे कपड़े नहीं बन जाते हैं। मनुष्य मिनट बाई मिनट जो भी बात करते हैं कल बाद फिर कोई रिपीट करेंगे। ये बात तुम्हारे सिवाय कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। वो भी जो संशोल बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। उन्हों की बुद्धि में ही धारणा हो सकती है। ये ध्यान में रखना है हमें एक्टर्स हैं।
कल पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था जो अब कराए रहे हैं, कल बाद भी फिर ऐसा ही होगा। यही गीत आदि बजेंगे। कितनी वंडरफुल समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं उस पुराने शरीर को भी भूलना है। बेहद का बाप कहते हैं अब अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनना है। आत्मा को ही दुख फील होता है। आत्मा कहती है हम ये शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे, ये बहुत पुराना शरीर है, अब जाना है फिर नई दुनिया में, वहाँ फिर हमको नया शरीर मिलेगा। इसको कहा जाता है सतयुग, नई दुनिया। 11/9/64 की वाणी का चौथा पेज। तुम जानते हो बरोबर बाबा से प्रॉपर्टी मिलनी है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना। द्वापर से लेकर अपने कर्मों अनुसार लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो। सतयुग त्रेता में तो इस जन्म की पुरुषार्थ की प्रारब्ध चलती है, यहाँ से तुम प्रारब्ध बनाकर जाते हो। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा वह बुरा कर्म करते हैं, नहीं, ये बुरा और अच्छा कर्म तो यहाँ समझाया जाता है। कर्म यहाँ कूटने पड़ते हैं, जो करेगा वो पावेगा। अब तुम अपनी मेहनत से 21 जन्मों का वर्षा लेते हो, अब जो चाहे सो पुरुषार्थ कर लो। फीमेल भी कितना उच्च पर्तबा पाती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है, इसका मूल्य कोई नहीं कर सकते हैं। कौड़ी जैसा जन्म में तुम कितने दुखी हो, रोना पीटना क्या क्या लगा हुआ है। आफतों से मनुष्यों की नींद नहीं आती है, गोली लेकर के आराम करते हैं, बड़ा हंगामा हो जाएगा, सारा राज्य चला जाएगा। मिलिट्री सब यही जाने की है, तुमको मिलिट्री से ही फिर राज्य भाग मिलना है। जो बड़े बड़े होंगे जिनकी पावर आ जाती है, जैसे पाकिस्तान का एक मार्शल के हाथ में कितनी ताकत आ जाती है, मार्शल लॉ वहाँ लगा है ना कई बार, तो कितनी ताकत आ जाती है। ये भी ऐसे ही होना है, राज्य टूट पड़ेगा। क्या कहा है? और मिलिट्री शासन हो जाएगा, हद में भी और मैं बेहद में भी। तो तुमको राज्य किससे मिल जाएगा फिर है? तो मिलिट्री शासन में जो होंगे उनके हाथ में राज्य होगा, उनसे तुमको राज्य मिल जाएगा। रूहानी मिलिट्री के मार्शल भी है, तो जिस्मानी मिलिट्री के भी मार्शल होते हैं। तुम जानते हो हम तो बहुत अच्छा जन्म लेंगे, बाकी अब थोड़ा समय है। अब मनुष्यों की सूरत भल गोरी है, भल खूबसूरत है, परंतु हैं कितने दुखदाई। कौन? मनुष्य। सयाने के पिछाड़ी बहुत पड़ते हैं। काला होना अभी बहुत अच्छा है, काले को अभिमान नहीं रहता है। किस बात का? दे अभिमान। जो सयाने होते हैं उनको दे अभिमान बहुत रहता है, इसलिए एक तो काला बनना अच्छा है, दूसरा दूसरा कुमारी बनना अच्छा है। एक तो काला बनो और दूसरे काली काली कुमारी बनो। अच्छा, सहने को अभिमान बहुत रहता है। बाप कहते हैं मैं कालों को जिसको गोरा बनाए देता हूँ। तुम जानते हो हम जैसे हैं बेहद के माता पिता के गले का हार बनने वाले। बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे। ये तो देख रहे हो, समय तो आता जाता है। बड़ी काउंसिल बनाए रहे हैं शांति करने के लिए। फिर जब दो बंदर पूरा लड़ेंगे तब समझना कि मक्खन अब कृष्णवंशियों को मिलने वाला है। ये है कंसपुरी, वो है कृष्णपुरी। क्या कहा? दो बंदर कौन से लड़ेंगे? अमेरिका और कहाँ है? अमेरिका बेहद में और कहाँ है रसिया बेहद में? ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ है?
माउंट आबू में सब कुछ है। माउंट आबू बाप का घर बनेगा कि वहाँ रशिया और अमेरिका का घर बनेगा? मुंबई में है, रशियन से अमेरिका वालों का अड्डा वहाँ है। बम्बई में है रशियन से अमेरिका वालों का अड्डा, दोनों का अड्डा हो गया। अमेरिका वालों का अड्डा है। हाँ अमेरिका, तुम मेरे हो या माया के हो? हैं? माया के लिए तुमने संगठन बनाया है, कौन सा? वर्ल्ड रूरल ट्रस्ट। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट माया के लिए तुमने बनाया है कि मेरे लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? माया के लिए बनाया है। तो तुम माया के हो या मेरे हो? तुम तो माया के बन गए पूरे, हैं? तो ये हो गए क्या? अमेरिकन। और वो हो गए रशियंस। रशियंस में कौन सा अहंकार ज्यादा है? कौन सा विकार ज्यादा है? नहीं, अहंकार ज्यादा है। दिल्ली वालों में जितना देह अभिमान है उतना और किसी शहर वालों में नहीं है। रशिया वाले गीता का विरोध कर रहे हैं अभी। रशिया वाले सब नहीं कर रहे हैं, कोई कोई हैं। तो दो बंदर पूरा लड़ेंगे। क्या कहा? अधूरी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तब समझना मक्खन अब कृष्णवंशियों को मिलना है। ये है कंसपुरी और वो है कृष्णपुरी। वैशाल्य वैतरणी नदी को पार कर अब हम स्वर्ग में जाते हैं। ये अंतिम जन्म है। विषय वैतरणी नदी से हम पार करते हैं, इस रौरव नरक से हम पार करते जाते हैं। अच्छा, बाबा फिर भी कहते हैं मेरे गले का हार बनो, तब तुम विजयमाला में पिरोए जावेंगे, विष्णु के कुल में आ जावेंगे। अब तुम जानते हो हम शिव बाबा के कुल में निर्वाण धाम में जावेंगे। शूद्र वर्ण से बदल हम ब्राह्मण धर्म में आए हैं, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। ये बायजोली याद करके तुमको बहुत अच्छा लगेगा। कितनी अच्छी सहज बायजोली है, इसे याद करने से टाइम नहीं लगता है। भक्ति मार्ग में ऐसे बायजोली करते करते नीचे पड़ जाते हैं। बायजोली नाम सुना है तो बायजोली समझ ली है। अब तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है, रावणपुरी को भूल जाना है। तुम रोज ज्ञान का हनीमून करते हो, ज्ञान अमृत पीते पीते विश्व का मालिक बन जाते हो। वो तो मूत पीने का हनीमून करते हैं, वो जहर है, विकार का हनीमून करते हैं। तुम्हारा तो वो सब बंद हो गया। तुम्हारा ये है ज्ञान अमृत का हनीमून, जिससे तुम देवता बन जाते हो। तुम बच्चे अनुभव करते हो, बरोबर अनुभव करते हो, क्योंकि अवस्था पाने के लिए टाइम चाहिए। जब तक तुम्हारा कर्म भोग पूरा होता रहेगा और तुम्हारी प्रीति भी लगती रहेगी, अंत तक जितना बच्चे तीखे जावेंगे, तूफान भी जास्ती लगते जावेंगे। और तीखा पुरुषार्थ करेंगे तो तीखे ज्यादा तीखे तूफान आवेंगे। कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ ये तो सब होगा, मंजिल बड़ी भारी है। तुम बच्चों की प्रतिज्ञा है कि बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही बलिहार जावेंगे, तेरे सिवाय मेरा किसमें मोह नहीं जावेगा। तुम गारंटी करते आते हो। तो अब जन्म जन्मांतर मूत को छोड़ दो। बाप बच्चों को इतना पवित्र गुलगुल बनाते हैं, बच्चों को भी संभलना ही। अच्छा, ओम शांति।